तपन सर, मुझे पता है आपको जाना है, मैं सर एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ और वो है फर्टिलाइजर शेयरों को लेकर। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आप देखिए, फैक्ट देखिए, आरसीएफ देखिए, आज भी बहुत अच्छा मूव है। 2 दिन पहले फैक्ट में हमने देखा था, 3 दिन पहले 20% का सर्किट लगा, फिर अगले दिन भी 11% का मूव था। आज फिर से देखिए, एक दिन के रिस्पाइट के बाद फिर से देखिए स्टॉक में आ गया है 7% का आप मूव। सर, फर्टिलाइजर शेयरों में ये जो तेज़ी बन रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बाद में हाथ में नहीं आएंगे। इतना बड़ा मूव क्यों देखने को मिल रहा है सर, और करना क्या चाहिए? सर आपको याद होगा तो आई डोंट नो 3 वीक पहले मैंने एक बात की थी कि आपको अगर फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल में ट्रेड करना है तो आपको मार्च में बाय करना है और अगस्त में अगस्त सेल में करना है। बेचना है, वो हाँ हाँ, यस यस। वो याद हो तो मैंने पैटर्न बोला था, सेम किसी पैटर्न एक है किसी एक सर। शेयर को लेकर बातचीत हो रही थी शायद हमारी। हाँ वही था, मुझे याद नहीं है वो फैक्ट कौन था सा या था कुछ, लेकिन हाँ। हाँ, और मैंने बोला था यही होता है, ये सीजन जब समर होती है ना सर, ये स्टॉक ऐसे भागते हैं कल देखने नहीं वाले हैं। लेकिन जैसे बारिश आती है और बारिश जैसे खत्म नहीं, यानी खत्म से पहले ही वो फिर धीरे धीरे नीचे आना चालू हो जाते हैं। तो ये ट्रेडिंग है सर, विले मैडम बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे कौन से लेवल होंगे। लेकिन यस, ये चलेगा अभी थोड़े टाइम, और समर है लेकिन बहुत कुछ मानसून पे डिपेंडेंट रहेगा किस तरह से आउटपुट होगा। अभी ये एलएनजी का भी एक इशू चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां भी एक थोड़ा इशू आएगा। लेकिन ये अभी अगर किसी के पास हो तो प्लीज रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ रखिए। इट्स नॉट अ कंपाउंडिंग गेम, इट्स आप कह सकते हैं कि 3-6 महीने का एक ट्रेड कर रहे हो, और उस तरह से आप देखेंगे तो बेटर है। लेकिन यस, दिस इज द टाइम व्हेन द मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर स्टॉक विल मूव अप। सुपर्ब सर, तो आपके पसंदीदा स्टॉक्स इस स्पेस में? नहीं यही थे, आरसीएफ थे, फिर इवन जो चंबल है और वो सब है। लेकिन सब पसंदीदा तो नहीं है क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म खेलता नहीं हूँ ऑनेस्टली। नहीं मैं नहीं, देता मैं नहीं नहीं कह हूँ रहा तो हूँ, फटे। मैं सिर्फ आप इस तरह से बता दीजिए कि फंडामेंटली साउंड कंपनियां कौन सी हैं। हाँ फंडामेंटली आई थिंक ये एक तो दीपक फर्टिलाइजर है, ठीक है, और ये आरसीएफ भी देखिए, ये दो आप देखिए। दीपक फर्टिलाइजर और आरसीएफ, परफेक्ट सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर थैंक बातचीत हुई है, चर्चा हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? सर काफी सारे स्टॉक्स आज जो डिसो मेरे पोर्टफोलियो में है, और पावर के बहुत सारे जो हमारे मेरे पोर्टफोलियो नहीं, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में और मॉडल पोर्टफोलियो में है। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड थैंक यू संदीप जी फॉर कॉलिंग। थैंक थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए, एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। यू। चलिए विले मैम, जरा आप कुछ लेवल्स बता दीजिए। तपन सर कह रहे हैं कि दीपक फर्टिलाइजर और आरसीएफ बहुत ही मजबूत स्टॉक्स हैं पूरे फर्टिलाइजर पैक में। अगर आप भी चार्ट वाइज अगर इनको मजबूत समझती हैं तो थोड़े लेवल शेयर कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है, दीपक नाइट्रेट है ना मेरे पास, ठीक है। ओके। दी- अभी देख चल चुका है ये, पहले तो ये चीज समझ लेना है। इट्स ऑलरेडी अच्छा खासा चला है। दीपक फर्टिलाइजर से अच्छा एक स्टॉक है वैसे, मतलब तपन जी ने बोला है, नहीं, आप लेकिन अपने हिसाब ठीक से है। बता दीजिए। उन्होंने फंडामेंटली हाँ, बताएं, आप टेक्निकली बता दीजिए। यस, तो टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक्चुअली। ये मतलब ऐसे नहीं कि लिए बराबर खुश हो गया स्टॉक आपका बलून जैसे। वेल, फाइनेंशियली अगर आप देख रहे हैं तो दीपक फर्टिलाइजर में एक भाव मैं आपको बता देती हूँ कहाँ तक बाई करना चाहिए। इट इज एट 970 एज ऑफ नाउ, एंड इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट, ट्राई करिए कि आप उसको 900 के आसपास, 10 10 से 15 पॉइंट के प्लस माइनस रेंज की एक्सपेक्टेशन रखो। लेकिन 900 रुपए के आसपास आप इसमें बाइंग का व्यू लेकर के चल सकते हो, और जिस दिन आए फिर डरना नहीं। क्योंकि जो मूवमेंट आपने आरसीएफ में देखा, जो मूवमेंट आपने पैक्ट में देखा, वैसा सही मूवमेंट आपको इसमें देखेगा, प्रोवाइडिंग द रीजन। बेशक कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर आप इसके मल्टीपल्स को देखेंगे, इट इज काइंड ऑफ एट पार। और उस एट पार पे जब नॉन प्रॉफिट वाली कंडीशन है, तो यहाँ से स्टॉक जब और 7-8% टूट जाएगा, इट विल कम इन अटेंशन, ये अटेंशन लोगों का ग्राफ करेगा फिर। तो इसको 900 के आसपास खरीदने की तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल के लिए अगर आप आज देखें कि आज खरीद के क्या रख के लेके जाए, तो वी वुड लाइक टू सी वंस चंबल फर्टिलाइजर। थोड़ा रिस्की जरूर है, बट रिस्क छोटा है। यहाँ पर आप 430 में चंबल फर्ट को देखिए, चंबल फर्टिलाइजर को देखिए, 430-31 पर चल रहा है। इफ यू कैन मैनेज अ स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट्स, 30 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके, तो आपको यहाँ पर 460 और लगभग 500 और 515 के टारगेट दिख जाएंगे। तो स्टॉप लॉस छोटा है, इसलिए इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। और तपन सर कह रहे थे कि दीपक फर्टिलाइजर आरसीएफ फर्टिलाइजर शेयरों में काफ़ी मजबूत है, मार्च में खरीदना चाहिए, अगस्त में बेचना चाहिए। पहले भी हमारी बातचीत हुई थी और देखिए वो साबित हो भी रहा है कि मार्च में देखिए फर्टिलाइजर शेयरों में किस तरह का एक्शन बन रहा है। और टेक्निकली अगर आपको कुछ लेना है, चंबल फर्टिलाइजर लीजिए, 30 पॉइंट का एक आपका रिस्क है। 400 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसको 460, 500, 515 के लिए आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं।